राइट। क्वेश्चन नंबर बेटे रिटायरमेंट का 31। 3 पार्टनर बेटे कनिका, दिशा, कबीर, ये रेशो है। कनिका रिटायर हुई। गुडविल की वैल्यू 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। एसेट्स की बेटे वैल्यू बढ़कर 3 लाख हो गई है। स्टॉक की वैल्यू बेटे 120% हो गई है। अमाउंट पेएबल टू कनिका वॉज ट्रांसफर टू अ लोन अकाउंट। बेटे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो आदमी रिटायर हो रहा है उसका जो पैसा बैलेंस बचेगा वो कहाँ ट्रांसफ़र करना है, लोन अकाउंट में। वेदांत अगर बेटा ना भी लिखा होता तब भी जो आदमी रिटायर होता है उसका शेयर कहाँ जाता है बेटे, उसके लोन अकाउंट में ही जाता है बेटे। आओ जी करें बेटा स्टार्ट। ठीक है जी, चलो पहला बेटे वही आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट बेटे, जैसे आप पहले करते आ रहे हो बेटे, एडमिशन में भी वो वैसा ही, राइट। देन बेटे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर 3 है, कनिका, दिशा, कबीर। कनिका, दिशा, कबीर बेटे। देन ये हो गई हमारी बैलेंस शीट बेटा, ये होगी मेरी बैलेंस शीट, राइट। लायबिलिटीज अमाउंट, देन बेटे एसेट्स और अमाउंट। पहली एडजस्टमेंट है बेटा, फिक्स एसेट्स की वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई है, लिखा हुआ है ना बेटे, फिक्स एसेट्स वर टू बी इंक्रीज टू 3 लाख। फिक्स एसेट पहले कितनी थी, 2,40,000, अब कितनी हो गई बेटे 3 लाख। कितनी वैल्यू बढ़ गई, 60,000। एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है। रिवर्शन में क्या लिखोगे बेटे, बाय फिक्स्ड एसेट्स कितनी वैल्यू बढ़ गई बेटे, 60,000 बेटे। तो अब यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिक्स्ड एसेट्स, हाँ पहले कितने की थी, 2,40,000 की, 60 बढ़ गई। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कितनी होगी बेटे, 3 लाख रुपए। स्टॉक की वैल्यू बेटे 120% हो गई है। इट मीन्स आपकी कितनी वैल्यू बढ़ गई, 20%। तो बाय स्टॉक 1 लाख का 20% बढ़ गई 20,000। तो यहाँ पे स्टॉक कितना हो जाएगा बेटे, स्टॉक 1 लाख का था, 20 बढ़ गया 1,20,000, राइट। और तो कोई एंट्री नहीं है बेटे रीवैल्यूएशन वाली, टोटलिंग कर लो। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया बेटे 80,000। प्रॉफिट कितना हो गया हमारा, प्रॉफिट हो गया 80,000। ये 80,000 रुपीज़ डिवाइड हो जाएंगे। पार्टनर, पार्टनर कौन है, कनिका, दिशा, कबीर। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2/4, 1/4, 1/4 इंटू 80 इंटू 80 इंटू 80। इसका शेयर बेटे 40, इसका शेयर 20, देन अगेन 20 बेटे। कैपिटल की वैल्यूज़, अच्छा पहले बेटा बैलेंस शीट में आ रहा हूँ मैं। क्रेडिटर्स दे रखे हैं 53,000 बेटे, क्रेडिटर्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 53 ही आएगा। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, समझा रहे बेटे, कोई नया नहीं लग रहा ना, वैसे ही है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड कितना है, 47, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज़ आ जाएगा बेटे। एसेट्स में आ जाओ, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस देखो बेटे, बैंक में ना तो किसी को एडजस्टमेंट में किसी को पे कर रहे हैं ना कोई पैसा आ रहा है, तो जो मेरा बैंक बैलेंस है बेटे वही रहेगा एज इट इज़। ठीक है जी। स्टॉक हो गया, फिक्स एसेट्स हो गई। डेटर्स, डेटर्स कितने हैं, डेटर्स हैं बेटे 60, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 60 ही रहेगा। कैपिटल की वैल्यूज़ पार्टनर्स के, पार्टनर कौन है, कनिका, दिशा और बेटा कबीर। कनिका,
दिशा, कबीर बेटे, यस, बैलेंसेस, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक की वैल्यू कितनी है बेटे 2 लाख, दूसरे की कैपिटल की वैल्यू कितनी है बेटे 1 लाख 1 लाख, और तीसरे की वैल्यू कितनी है बेटे 80,000। ठीक है जी। रीवैल्यूएशन का बेटा प्रॉफिट आया। रीवैल्यूएशन में क्या लिखा था, कनिका, दिशा, कबीर। तो कनिका, दिशा और कबीर के अकाउंट में क्या लिखोगे बेटे, बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना 40 इसका, 20 बेटे इसका, अगेन 20 भी इसका बेटे। बैलेंस शीट में चेक कर बेटे कोई जनरल रिजर्व या कोई P&L तो नहीं है बेटे, चेक कर ले। कोई जनरल रिजर्व या कोई P&L तो नहीं है बेटा, प्लीज़ एक बार चेक कर लो। हाँ सर P&L है, ये रहा बेटे, एसेट्स में है P&L, है ना। P&L बेटे एसेट में दे रखा है, लॉस है। क्या करते हैं P&L को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट। एंट्री क्या होती है बेटे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या लिखूंगा बेटे मैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है बेटे 20,000। किस रेशो में बांटूंगा, उनकी ओल्ड रेशो 2:1:1, 4, 50, 10,000 बेटे, 5,000 और 5,000। ठीक है जी, सब कुछ हो गया बेटे। आ जाओ गुडविल। गुडविल जो बेटे 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पॉइंट है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। एक बात बताओ बेटे, बताओ ना प्रॉफिट कितने दे रखे हैं, टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 साल के, जल्दी बता। टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years बता। पहले साल का बेटे प्रॉफिट ये रहा, एक तो ये रहा 1 लाख, एक बेटे ये रहा 1,30,000। उसने क्या बोला है, उसने बोला बेटे एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years। यहाँ तो 2 दे रखे हैं, तीसरा कहाँ है, तीसरा कहाँ है, तीसरा ये रहा बैलेंस शीट वाला, इस साल का लॉस। अगर ये P&L बेटे एसेट में दे रखा हो, लायबिलिटी में दे रखा होता, इट मीन्स प्रॉफिट। एसेट में दे रखा है, इट मीन्स लॉस। तो तीसरा कौन सा है, ये रहा। तो 1, 2, 3। तो पहले साल का बेटे प्रॉफिट है मेरे पास 1 लाख रुपया, दूसरे साल का है 1,30,000, ये तो एडमिशन में भी कह सकता है। और इस साल का बेटे लॉस है -20 डिवाइडेड बाय 3, वैल्यू आ गई 2,10,000 डिवाइडेड बाय 3, बेटे मेरी वैल्यू आ गई 70,000। राइट, ये क्या आ गया बेटे मेरा एवरेज प्रॉफिट। गुडविल क्या है, गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कितना है बेटे 2 years परचेज इनटू 2। गुडविल का अमाउंट आ गया बेटे 1,40,000। रिटायर कौन हो रहा है, कनिका। अब आप कनिका का शेयर निकाल लो बेटे। कनिका का शेयर 1,40,000 इनटू कनिका का शेयर। कनिका का शेयर है बेटे 2/4, वैल्यू आ गई 70,000। राइट बेटे, किस रेशो में, गेनिंग रेशो। गेनिंग बेटे रिटायरमेंट में क्या होता है, देखो रिटायरमेंट मान लो ये 3 पार्टनर हैं, ठीक है बेटे। ये कनिका हो गई, ये दिशा हो गई, ये कबीर हो गया। कनिका फर्म छोड़ के जा रही है, तो कनिका का शेयर भी अब बेटे इन 2 पार्टनर को मिल रहा है। तो यहाँ पे बेटा पार्टनर्स क्या करते हैं, सैक्रिफाइस नहीं करते, पार्टनर्स क्या करते हैं, गेन करते हैं। इसलिए हम क्या निकालते हैं, गेनिंग रेशो। एडमिशन में बेटा बंदा आता है, एडमिशन में मान लो एक बंदा आ रहा है, तब ये दोनों सैक्रिफाइस करते हैं, तो हम क्या निकालते हैं बेटे, सैक्रिफाइसिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। कौन है पार्टनर बेटे, अब यहाँ न्यू रेशो बताता हूँ कैसे निकालते हैं। देख रेशो होती है 2:1:1। कौन रिटायर हो गया, कनिका रिटायर हो गई, तो न्यू रेशो क्या रहेगी आपकी, दिशा और कबीर की कितनी बची बेटे 1/2, 1/2। ओल्ड क्या थी 1/4, ठीक है बेटा 4, 2 - 1, 1/4। यह आया 4, 2 - 1, 1/4। क्या आ गया आपकी गेनिंग रेशो बेटे 1:1। जैसे था ना एडमिशन में कि बेटे अगर न्यू इन्फॉर्मेशन ना हो ओल्ड सैक्रिफाइस होती है, यहाँ पे अगर इन्फॉर्मेशन ना हो तो न्यू और गेनिंग सेम होती है। देख न्यू क्या थी
1:1, गेनिंग क्या है 1:1, राइट। तो 1:1 गुडविल होगी बेटे। तो गुडविल की एंट्री बताओ, गुडविल की एंट्री बेटे मैंने आपको क्या बताया था कि भैया गुडविल का एक ही कंसेप्ट होता है, वो होता है गेन टू सेक्रीफाइस। अब यहाँ पे गेन कौन कर रहा है बता, गेन कौन कर रहा है, दिशा कर रही है गेन और कबीर कर रहा है। तो यहाँ पे क्या गेन कौन करता है, रिमेनिंग पार्टनर। मैं भाई यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे गेनिंग पार्टनर कौन है बेटे, यहाँ पे गेनिंग पार्टनर कौन है, रिमेनिंग। यहाँ पे गेनिंग पार्टनर कौन है, रिमेनिंग। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटे, किस रेशो में, गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो फॉर्मूला न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, राइट। चलिए बेटे अब यहाँ पर रिमेनिंग पार्टनर कौन है, एक तो है रिमेनिंग पार्टनर दिशा और कबीर। तो एंट्री क्या जाएगी बेटे, दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कबीर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कबीर कैपिटल अकाउंट भी डेबिट बेटे टू कनिका कैपिटल अकाउंट। कितनी है गुडविल बेटे, गुडविल का अमाउंट है 70,000। किस रेशो में, गेनिंग बेटे 70,000 तो हाँ, और उनकी रेशो बेटा 1:35 और बेटे 35। चलिए एंट्री की पोस्टिंग कीजिए, जल्दी बताओ एंट्री की पोस्टिंग कैसे होगी बेटे। एंट्री क्या है, कनिका डेबिट, दिशा डेबिट, दिशा डेबिट, कनिका डेबिट, कबीर डेबिट टू कनिका। तो दिशा और कबीर के अकाउंट में क्या लिखोगे बेटा, दिशा और कबीर के अकाउंट में क्या लिखोगे बेटे, अमाउंट क्या लिखोगे, लिखोगे क्या, टू कनिकास कैपिटल अकाउंट। सुन रहे ना, देख दिशा डेबिट, कबीर डेबिट टू कनिका। तो दिशा और कबीर के अकाउंट में क्या आएगा, टू कनिका, और कनिका अकाउंट में क्या आएगा, बाय दिशा बाय कबीर बेटा। तो दिशा और कबीर के अकाउंट में क्या आया, टू कनिका, दिशा में आया 35 और कबीर में भी आया बेटे 35, और कनिका के अकाउंट में क्या आएगा, बाय दिशाज कैपिटल अकाउंट बाय कबीर कैपिटल। किस में बोला, कनिका में। 35 इसका शेयर बेटे, 35 इसका, नहीं सॉरी कहाँ लिख दिया मैंने, कनिका में लिखा था बेटे 35 और 35, ठीक है, समझा के वो बेटे गलती से मैंने वहाँ लिख दिया था। चलिए सबसे पहले आप क्या करोगे बेटे, जिस बंदे का जो रिटायर हुआ है आप उसका अकाउंट क्लोज कीजिए। रिटायर कौन हुआ था बेटे, कनिका, कनिका का अकाउंट क्लोज कर लो। देखो 70 और ये आ गया बेटे 3,10,000। 3,10,000 में से आपने 10 माइनस किए तो कितना बचा। अब जो आदमी बेटे रिटायर होता है हमें उसको पे करना होता है। अगर हम पे नहीं करते इट मीन्स हम पे भी हमने पे करना है, हमारे पे लोन चढ़ गया, तो पैसा कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं बेटे, उसके लोन अकाउंट में। तो ये जो पैसा जाएगा वो कहाँ जाएगा बेटे, कनिका के लोन अकाउंट में। 3 लाख यहाँ पर तो लिखा भी हुआ है कि लोन में ट्रांसफ़र कर दो, ना भी लिखा होता ना बेटे तब भी कहाँ जाता, लोन अकाउंट में। ना भी लिखा होता तब भी बेटे कहाँ जाता, लोन अकाउंट। अब बाकियों के क्लोज कर ले, बाकी की टोटलिंग कर ले। हाँ इसकी टोटलिंग कितनी आ रही है जल्दी बोल, 1,20,000 और इसकी टोटलिंग आ रही है बेटे 1 लाख। यस सॉल्व करो, 1,20,000 और ये आ रहा है बेटे आपका 1 लाख रुपया। यस 1,20,000 माइनस दिस बैलेंस CD, 1,20,000 माइनस 40 ये बचा 80, 1 लाख माइनस 40 ये बचा 60। लोन हमारी क्या होगी बेटे, लोन होगी मेरी लाइबिलिटीज़, कनिका लोन अकाउंट, लोन होगी मेरी लाइबिलिटीज़ कितना 3 लाख रुपीज़। कैपिटल के बैलेंसेस, कैपिटल दिशा और बेटे कबीर, दिशा का अमाउंट आया 80, कबीर का अमाउंट आया 60।
बैंक में कोई इफेक्ट पड़ा नहीं बेटे, टोटलिंग कर लो, इक्वल आएगा। बस कोई मैं दोबारा एक बार समझाया तो बेटे, सिंपल है, जैसे एडमिशन था। देख पहले तो रिवैल्यूएशन को बनाया, क्या कह रहा है, एसेट्स की वैल्यू बेटे बढ़ रही थी बाय फिक्स एसेट्स, स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही थी बाय स्टॉक। एसेट्स की वैल्यू फिक्स एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई बेटे, यहाँ प्लस हो गया, स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई प्लस हो गया। बैंक की कोई एडजस्टमेंट नहीं है बेटे, एज इट इज़। डेटर्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, एज इट इज़। इस तरह बेटे क्रेडिटर्स में भी कोई चेंजेस नहीं हो रही, सेम अमाउंट। प्रोविडेंट फंड में भी कोई चेंजेस नहीं हो रही, सेम अमाउंट बेटे। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट बेटे मैंने प्रॉफिट आया 80, मैंने तीनों पार्टनर में डिवाइड कर दिया 40, 20 और 20। कैपिटल के बैलेंसेस बाय बैलेंस पीडी, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट था बेटे, मैंने वो डिवाइड ट्रांसफ़र कर दिया। अच्छा इस बार बेटे बैलेंस शीट में पीएनएल दे रखा है एसेट्स में, एसेट मतलब पीएनएल मतलब तो लॉस, वो तो पता ही था बेटे, पार्टनर बांट देते हैं। एंट्री क्या होती है बेटे, ओल्ड पार्टनर्स टू पीएनएल, टू पीएनएल किस रेशो में बांटते हैं, ओल्ड रेशो में, तो मैंने बांट दिया। गुडविल की एंट्री बेटे, गुडविल उसने बोला है 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। बेटे क्वेश्चन में 2 साल दे रखे हैं, बच्चे पे बोर्ड पेपर दे के आते हैं ना, कहते हो सर क्वेश्चन में गलती थी, दे रखे हैं 2 साल, बोल रहा है 3 साल। बेटे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होता, आप ध्यान से देखो, पहले 2 साल का तो दे रखा है, तीसरा प्रॉफिट बैलेंस शीट में, क्योंकि वो जो बैलेंस शीट में पीएनएल दे रखा है बेटे, वो भी तो इस साल का प्रॉफिट या लॉस है। इस साल का प्रॉफिट लॉस कहाँ है भाई, नीचे ना देखे, आपको बैलेंस शीट में बोल रहा है, बात तो वही हुई ना बेटे। अब इस साल का पीएनएल कहाँ दे रखा है, डेब्ट एसेट्स में, इट मीन्स लॉस है। तो पहले साल का प्रॉफिट था, दूसरा प्रॉफिट, इस साल का लॉस, तीनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 3, ये आ गया बेटे मेरा एवरेज प्रॉफिट। गुडविल क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस, मैंने बेटे मल्टीप्लाई किया, ऐड किया माइनस किया, बेटे तो माइनस किया ना, विद इन ब्रैकेट लिया मैंने, आपने ऐड बोला, प्लस लिखा, बेटे का तो माइनस है ना। देख 230 माइनस 20 210, 230 माइनस 20 210, ठीक है बेटे, इंटू 3, ये वैल्यू आ गई 1,40,000, राइट। कनिका का शेयर आ गया बेटे 70,000। गुडविल की एंट्री, गेनिंग टू सैक्रिफाइस, गेनिंग पार्टनर को रिमेनिंग टू रिटायरिंग, दिशा कबीर टू कनिका 70 गेनिंग रेशियो। तो कनिका अकाउंट में क्या आया बेटे, बाय दिशा बाय कबीर, और दिशा और कबीर के अकाउंट में 2 कनिका। जो रिटायर हुआ बेटे उसका शेयर चला गया लोन में। यहाँ पे बस बोल रहा है कि जो आदमी रिटायर हो रहा है उसका शेयर लोन में डाल दो, ना बोलता तब भी लोन में जाता। बैलेंस कैरिड डाउन, लोन मेरी बेटे लाइबिलिटीज, ये मेरे बैलेंस। आगे बात समझ, पक्का, बस सिंपल सा था बेटे, रिटायरमेंट का क्वेश्चन नंबर 30, राइट।